हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कौन सा टॉपिक चल रहा है? नॉट फॉर प्रॉफिट। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक कर लें और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ चेक करें। तो 13 स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉलोइंग द समरी ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद ईयर एंडेड 31 मार्च 20। रेसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है, एडजस्टमेंट दिया गया है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप देखें कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं है। कैपिटल फंड नहीं है इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये प्रीवियस ईयर का आपका एसेट है। फिर सब्सक्रिप्शन 18-19, 19-20 करंट ईयर है, तो 18-19 प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में ये आउटस्टैंडिंग था, तभी जाके करंट ईयर में मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर में एसेट साइड लिखना है ये एज ए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर 19-20 करंट ईयर का इनकम है, तो ये इनकम में जाएगा। अब ये दोनों प्लस कर लिए, दोनों इफेक्ट पास कर लिए, तो बाहर का ये अमाउंट को कट कर दो। डोनेशन इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यानी इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये भी इनकम है। सैलरी एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मेंटेनेंस चार्ज एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ये बच्चों एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और एंटरटेनमेंट रिसिप्ट बहुत से बच्चे माइनस करके इनकम साइड लिखते हैं, वो भी राइट है। आप रिसिप्ट वाला इनकम में लिखे, एक्सपेंस वाला एक्सपेंस में लिखे, ये भी राइट है। तो दोनों ही तरीका है, मगर हम सेपरेट करते हैं। एक्सपेंस वाले को एक्सपेंस में लिखते हैं, इनकम वाले को इनकम में लिखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर 18-19। 18-19 आपका प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में ये आउटस्टैंडिंग था, इस वजह से करंट ईयर में इसको आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये प्रीवियस ईयर लायबिलिटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट 8% फिक्स डिपॉजिट एसेट, बैलेंस कैरिड डाउन एसेट। बैलेंस के जगह पे आपको लिखना है कैश इन हैंड, या तो सिर्फ कैश लिखे या तो कैश इन हैंड लिखे, मगर बैलेंस ना लिखे। तो प्रीवियस ईयर में भी हम कैश इन हैंड लिखेंगे और करंट ईयर में भी कैश इन हैंड लिखेंगे। अब चलते हैं बच्चों एडजस्टमेंट में। जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर और एक मेंबर 50 ईच पैसा देता है। तो इनका जो सब्सक्रिप्शन के रूप में हर साल इनकम है वो 5000 इंटू 50 यानी 2.5 लाख का 2,50,000 हर साल मिलना चाहिए। मगर करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन के रूप में मिला है 2,30,000। इसका मतलब है अभी भी 20,000 रुपया बाकी है, तो इस 20,000 का इफेक्ट पास करना है। तो ये जो एडजस्टमेंट है नंबर्स के, ये आउटस्टैंडिंग के लिए थे, तो आपको 230 में ये 20,000 प्लस करना है एज ए आउटस्टैंडिंग, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इस चीज को समझें, इसको टिक मार्क करते हैं। 2,30,000 को इनर कॉलम में लिखना है जब लिखेंगे। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लस करना है सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। देखो इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इसको जहन में रखे बच्चों। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज 1 अप्रैल 19, यानी ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है। तो प्रीवियस ईयर का फिक्स एसेट दोनों ही फिक्स एसेट हैं, और ये दोनों के दो इफेक्ट आएंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर के एसेट में एज वेल एज करंट ईयर के भी एसेट में। इसमें उन्होंने बोला है कि भाई डिप्रीशिएट द अबव एसेट एट 10% पर एनम। अब ये जो डिप्रीशिएशन की बात कर रहा है वो करंट ईयर की बात कर रहा है,
जब हम करंट ईयर में लिखेंगे तो इनको इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर इनके ऊपर डेप्रीशिएशन निकालेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर में लिखोगे तो ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखोगे, वहां पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए। नेक्स्ट इज इनकम अक्रूड आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। तो इन्वेस्टमेंट में 2000 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। और ऑलरेडी देखे हो आप, यहां पे पहले बताया था मैंने, इनकम यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 2000 यहां पे भी प्लस करना, इस 1000 में भी प्लस करना, इसलिए टिक मार्क करते हैं ताकि इसको इनर कॉलम में लिखे। फिर है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, यानी 50% एंट्रेंस फीस से और डोनेशन से आपको निकालना है और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 20। अच्छी बात है। इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है परसेंटेज। देखो जब भी परसेंटेज आए, चाहे फाइनल अकाउंट करो चाहे एनपीओ करो, परसेंटेज का मतलब है ये आपका हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर 50,000 रुपया, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से। और जब भी परसेंटेज आता है तो पर एनम के हिसाब से आता है। यहां पे कोई डेट नहीं दिया है, तो वी आर टू अज्यूम कि ये पूरा 12 महीने का ही है। तो 5 यानी 4000 ब्याज बना। तो ये 4000 में से बच्चों देखो ऑलरेडी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 4000 में से 3000 मिल गया है। तो हिडन एडजस्टमेंट 1000 रुपए का बना। 4000 में से 3000 मिल गया, यानी अभी भी 1000 बाकी है। तो जब आप यहाँ पे ऐड करोगे 50,000 में तो 1000 ही प्लस करना। सेम वे वो 1000 यहाँ पे भी आपको प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल 4000 ब्याज बनेगा। तो इस सब में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी मिल गया है तो उससे कंपेयर करें। तो होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। अब चलते हैं, सबसे पहले कैपिटल फंड ढूंढते हैं। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी 31 मार्च 19 की। तो सबसे पहले कैश डाल देते हैं प्रीवियस ईयर का। देखो कैश इन हैंड लिखना, बैलेंस नहीं लिखना। फिर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 ये लिख लेते हैं। और प्रीवियस ईयर का यहाँ पे भी लिखा है। ये लिखने से फायदा होता है कि एंट्रियां समझ में आ जाती है। तो आप सम पे थोड़ा 5 मिनट टाइम लगाएं और उस पर डिटेल लिख लें तो आपको इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये लाइबिलिटी में लिखेंगे। और कोई प्रीवियस ईयर का डिटेल यहाँ तो नहीं है। एडजस्टमेंट में था, ये रहा प्रीवियस ईयर का लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर 70 और 45। अब कोई एंट्रियां नहीं है तो अब इनको क्लोज करते हैं। ऑब्वियसली एसेट्स बड़ा है, 4 7 3 10 14 49 50 51 1,51,800। इसमें से 25,000 माइनस कर दो तो आपका कैपिटल फंड आ गया 1,26,800। तो अब ये कैपिटल फंड से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको लेके चलते हैं अपने करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर। तो सबसे पहले यहां लिख लेंगे कैपिटल फंड 1,26,800 का। और भी जो प्रीवियस ईयर का डिटेल है वो भी इनपुट करते हैं जो करंट ईयर में आने वाले थे। जैसे कि प्रीवियस ईयर का ये लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर आने वाला था। इनर कॉलम में लिखना टिक मार्क है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। और कोई है ही नहीं करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर के फिक्स एसेट लिख लिए, प्रीवियस ईयर की फिक्स लाइबिलिटी लिख लिए। अब बच्चों नॉर्मल सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट साइड चलेंगे। सैलरी एक्सपेंस है, टिक मार्क है, तो अंदर लिखना है आपको लाइटिंग आउटर कॉलम, जनरल एक्सपेंस आउटर कॉलम, क्रेडिट वाला डेबिट में, ये रूल याद रखें। फिर मेंटेनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो कट हुआ। इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों? एसेट्स में, और टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट, इस पे भी टिक मार्क है इनर कॉलम में। कैश इन हैंड 33,300। देन आपका इनकम आता है तो इनकम को इनकम में लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 230।
डोनेशन भी अंदर आएगा 60, डेबिट वाला क्रेडिट में लिख रहे हैं तो इसको जहन में रखे, रिसिप्ट एंटरटेनमेंट बाहर, एंट्रेंस फीस टिक मार्क है तो अंदर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट टिक मार्क है अंदर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टिक मार्क है इन अ कॉलम। तो पोस्टिंग पूरा हो गया। अब एडजस्टमेंट में बताया था मैंने पहले, एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का 50,000 इंटू 50 कितना आया था, 2,50,000 आया था। तो पहला 2,50,000 बाहर लिख दो, तो 250 मिलना चाहिए, मिला है 230, रिसिप्ट हुआ है 230 का, यानी 20,000 का क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। और ये 20,000 जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 12,062। अब ये 12,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट। ना ये तो हो गया एसेट। हाँ, इनका डिप्रीशिएशन निकाल लेते हैं, दोनों पे 10% था तो 70,000 का 10%, 10% सबसे सिंपल होता है, एक जीरो छुपाने का, तो 7,000 बाहर चले गया 63। सेम वे फर्नीचर में एक जीरो छुपा दो, 4,500 बाहर चले गया 40,500। अब ये 7,000 और 4,500 का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा, टोटल कम्स टू 11,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इनकम अक्रूड, आउटस्टैंडिंग इनकम इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली 2,000 प्लस करना है, 152 बाहर लिखना है, और ये 2,000 का सेकेंड इफेक्ट आपका इनकम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दोगे तो बन गया 3,000। और फिर है आपका 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन, दोनों में से माइनस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में लेके जाएंगे। एंट्रेंस फीस में 50%, 50,000 का 50%, 25,000, और बाहर भी गया 25,000। उसी तरह से आप डोनेशन में 60% है, 6 6 36, यानी 36,000 आया, माइनस करके 24,000 बाहर आ गया। ये 36 और ये 25 आपको कहाँ लेके जाना है, कैपिटल में जाके प्लस करना है, एंट्रेंस फीस एज वेल एज डोनेशन। फिर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक हिडन एडजस्टमेंट रह गया 8% फिक्स डिपॉजिट। इसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि देखो 50,000 का 8% 4,000 आया, मगर इसको यहाँ से शुरू करें। 4,000 में से 3,000 ऑलरेडी मिल गया है, तो ये चीज समझिए, आपको 4,000 टोटल बताना है कि भाई फिक्स डिपॉजिट पे 8%, इस साल का इनकम 4,000 है, ठीक है, मगर इस 4,000 में से 3,000 ऑलरेडी मिल गया है। तो अब जो बाकी है वो फिगर बताना है कि 1,000 ही बाकी है। तो नेक्स्ट ईयर जो मिलेगा वो 4,000 नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर कितना मिलने वाला है आपको, 1,000। तो इसलिए यहां जो आप प्लस करोगे वो 1,000 ही प्लस करोगे। ये फ्यूचर इनकम है, फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा जो इस साल कमाया और नहीं मिला। तो हमने कमाया था 4,000, मगर उस 4,000 में से 3,000 ऑलरेडी मिल गया, तो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बाकी रह गया, 1,000। तो ये 1,000 को समझना, तो प्लस करके बाहर लिखे 51,000। अब सारी एंट्रियां हो गई हैं, तो अब सिंपल है कि भाई इनको क्लोज करते हैं। तो पहला क्रेडिट का टोटल करेंगे, आपका क्रेडिट का टोटल आता है बच्चों 346, और आपका डेबिट का टोटल आता है 186। दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस आया आपका 1,60,000 का। अब ये वर्किंग नोट हमेशा बनाया, फाइनल अकाउंट हो, एनपीओ हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो ये कैलकुलेशन इजी होता है आपका। ये वर्किंग नोट में आपको 346 का बड़ा अमाउंट है, तो दोनों साइड टोटल में लिख दें इसको। अब डिफरेंस की बारी आती है, डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड, तो आपका लोअर 3A की 1 है, 1 लोअर है, यानी डेबिट साइड लोअर है, इसलिए 160 डेबिट साइड जाएगा। और डेबिट साइड लिखते हैं तो इसको हमको बोलते हैं सरप्लस,
प्लस यानी कैपिटल में भी प्लस करो, यहाँ पे सर प्लस, कैपिटल में प्लस करने का यानी तीनों ही प्लस करें तो तीनों प्लस करके बाहर लिख दे आपका, तो 347,800 आया। और बैलेंस शीट में अब ये लाइबिलिटी और एसेट का टोटल कर दो, तो 3, 4, 40, 50, 59 यानी 359,800। तो दोनों साइड का टैली फिगर आता है आपका 359,800। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। पूरा सम एक बार चेक कर लो बच्चों। तो ये लेफ्ट पेज में बनाना है, ये आपको राइट पेज में ड्रॉ करना है। तो होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा ये 8% फिक्स डिपॉजिट का। तो 50,000 पे 8% 4,000 मिलना चाहिए। इस 4,000 में से 3,000 ऑलरेडी मिल गया, तो एडजस्टमेंट 1,000 का बना, ना कि 4,000 का। तो ये चीज को आपको समझना है। इसके अंदर एनपीओ बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो बहुत इजी है। प्रीवियस ईयर करंट ईयर को समझे आप लोग। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।